नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहते हैं या किसी भी पवित्र नदी में या सरोवर में आप स्नान करने जाना चाहते हैं, जैसा कि मौनी अमावस्या आने वाला है, तो आपको पहले कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और कौन कौन से जो जरूरी कार्य हैं वो हमें करने चाहिए और किस तरह से जो है हमें स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें जो है पहले कौन से कार्य करने चाहिए। तो हम स्नान करने जाने से पहले जो है पहले तो 3 दिन पहले जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो है हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए 3 दिन पहले से ही। उसके बाद जो है हमें स्नान करने जाना चाहिए, क्योंकि हमारा तन और मन अंदर से और बाहर से दोनों तरह से जो है वो स्वच्छ होकर ही स्नान करने जाना चाहिए। तो बहुत लोग जो है जाते से ही तुरंत से नदी में जो है वो उतर जाते हैं, तो ये कार्य हमें नहीं करना है। हम जाएंगे उसके बाद नदी में जो है उतने ही पानी में उतरेंगे जो है नाभि तक आपके पानी हो, इतने पानी में हमें उतरना है। चाहे हम गंगा जी में नहाने जाएं, चाहे हम महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं, तो इतने पानी में हम उतरेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने जो है दाहिने हाथ से पानी को लेना है और जो है पहले तो हम पानी को थोड़ा सा साफ कर लेंगे हाथों से इस तरह से। उसके बाद जो है हम अपने दाहिने हाथ में पानी लेकर आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो स्नान करने की जो दिशा होगी वो जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं उस दिशा की तरफ मुंह करके हमें स्नान करना है। और हमें उसके बाद क्या करना है, गंगा किनारे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का जो है हमें अपने पूरे शरीर पर लेपन करना है और पूरे शरीर पर लेपन करने के बाद हम जो है फिर गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। डुबकी आपको कितनी लगानी है, 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं में आपको डुबकी लगानी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5, 7, 11 डुबकी लगाएं। अगर आप जो है 3 डुबकी भी लगा सकते हैं तो आप उतना ही लगाइए जितना आपका शरीर सामर्थ्य हो, क्योंकि जो है पानी बहुत ठंडा होता है, तो आप उसी हिसाब से काम करिएगा। तो आप 3 डुबकी भी लगाकर पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 3 डुबकी लगाएंगे। उसके बाद जो है हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र का उच्चारण हम क्या बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। और इसके अलावा अगर आप अपने घर में पूजा घर में कोई भी मंत्र बोलते हैं तो आप उसको भी बोलकर जो है सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। और आपके घर से जो लोग नहीं आए हैं उसी समय आप उनका जल भी जो है दे दीजिएगा। उसके बाद हमें फिर से पानी को थोड़ा सा साफ करना है और एक बार दोबारा से डुबकी लगाना है और फिर मंत्रों का उच्चारण करना है। इस तरह से हमें स्नान करना है। स्नान करके जब हम नदी से बाहर आएंगे तो साफ स्वच्छ कपड़े जो है वो पहनेंगे। गंदे कपड़े जो लिए हैं वो हमें नहीं पहनने। अगर गीले हो गए तो आप उसको रख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम बाहर आने के बाद जो है साफ कपड़े पहनकर, अगर आप गंगा जी किनारे आप पूजा करना चाहते हैं गंगा मैया की, तो आप मतलब घाट पर, नदी में हमें कोई चीज, क्योंकि हमें इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम पानी को गंदा ना करें। नदी पवित्र नदी है, हम वहां स्नान करने गए हैं तो हम उस पानी को जो है दूषित ना करें। तो हम दूर से जो है गंगा मैया के घाट पर जो है वहीं पर चुंदरी, नारियल आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं, एक पिंडी टाइप कुछ इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। तो वहां पे आप इस तरह से कुछ बना लीजिएगा गंगा मैया का कुछ स्वरूप टाइप, और उसके बाद जो है उस पर चुंदरी, नारियल आप जो भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं, जो भी अपने साथ लेकर आए हैं या आपने वहां से खरीदा है, दिया बाती आप जो भी करना चाहते हैं, जैसी भी पूजा वहां करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन उसको जो है नदी में प्रवाहित मत करिएगा। क्योंकि नदी में प्रवाहित करने से फूल माला वगैरह जो हम लोग प्रवाहित करते हैं उससे नदी जो है, नदी का पानी गंदा होने लगता है। तो इसलिए हमें ये सब कार्य नहीं करने। वहां से आप साफ जल भरकर जरूर अपने घर के लिए ले आइएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी मंदिर में आपको दर्शन करना है। जैसे वहां पर लेटे हुए हनुमान जी हैं जो बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद जो है अक्षय वट मंदिर है, आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं। इन सब जगहों पर आपको दर्शन
पूजा करने के बाद वहाँ पर बहुत सी जगह लंगर भोज वगैरह होते रहते हैं, खाने वगैरह का लगा रहता है। तो आप जो है वहाँ पर भोजन वगैरह करिए, जो है जो भी कुछ आप प्रसाद भी खा सकते हैं अगर प्रसाद कहीं पे वितरण हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ से कुछ लेकर नहीं आना। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ दे रहा है दान स्वरूप, तो आप उसको लेकर नहीं आएंगे, उससे दान लेंगे नहीं। उल्टा आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी खा रहे हैं अगर वो फ्री भी है, मतलब निःशुल्क वहाँ पर लिखा भी होता है, अगर निःशुल्क भी है तो भी आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से दान पात्र में या वहाँ पर दान कर देंगे। 11 रुपये 21 रुपये जो भी आपका सामर्थ्य हो आप उतना वहाँ पर दान कर दीजिएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है बहुत जगह पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं, कहीं पे सत्संग चल रहा है, कहीं पे भजन कीर्तन हो रहा है, तो जो है उनको भी हमें क्या करना है, आपके पास जितना भी टाइम है 1 घंटे 2 घंटे जो जितना भी समय आपके पास है वहाँ पर बैठकर आप जरूर 1 आध घंटे उसको सुनिएगा। और सुनकर उसके बाद लौटते टाइम आप गंगा मैया को हाथ जोड़ते हुए कहिएगा, मैया मैं आया था नहाने और मेरा स्नान पूर्ण हुआ और मुझे इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। और उसके बाद जो है आप अपने घर आ जाइएगा। तो इस तरह से अगर आप जो है गंगा स्नान करते हैं या संगम में आप स्नान करने जा रहे हैं, अगर हम किसी भी पवित्र नदी में जा रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी और जो है कहीं भी मतलब कोई भी और भी किसी नदी में अगर आप स्नान करने जा रहे हैं, तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम इस तरह से स्नान करते हैं तो हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।